नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नारसेट और आरआरबी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको पसंद आया तो मेरा कंटेंट सब्सक्राइब करिए और मोर टॉपिक्स के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन्स के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। डेफिनेशंस जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 1796 में एक फिजिशियन थे, उसका नाम था एडवर्ड जेनर। वो 8 ईयर चाइल्ड को जेम्स फिफ्स के एक बच्चा था, 8 ईयर्स बच्चा, उसको उन्होंने काउपॉक्स का वैक्सीन दिया और वो अच्छा था, उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। उसका हिस्ट्री जानेंगे तो बहुत है, हम फास्ट फॉरवर्ड करके इम्पोर्टेंट जो है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट और वो 8 ईयर का बच्चा फर्स्ट मैन ह्यूमन बीइंग बन जाता है वैक्सीनेशन रिसीव करने वाला। उसका नाम रहता है जेम्स फिप्स और जो उन्हें देते हैं उस फिजिशियन का नाम होता है एडवर्ड जेनर। जानेंगे इसका मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन सस्पेंशन है एक जिसमें एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स रहता है डिराइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स लेके ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उसे दिया जाता है। मेनली 3 टाइप्स के रहते हैं, लाइव वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स और टॉक्साइड वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स जो कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक कर देते हैं। कैसे करते हैं? लेबोरेटरी में एक टिश्यू के आर पार उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास करते हैं टू वीकन इट्स पैथोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी। लाइव वैक्सीन स्ट्रॉन्गर रहते हैं किल्ड वैक्सीन से। लाइव वैक्सीन कौन से रहते हैं वो आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और किन को नहीं देना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। HIV एड्स के पेशेंट को नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी वुमेन्स को नहीं देना चाहिए और कैंसर पेशेंट्स को लाइव वैक्सीन नहीं देना चाहिए। और लाइव वैक्सीन के अंडर कौन कौन आता है? BCG वैक्सीन, टाइफाइड ओरल वैक्सीन और OPV वैक्सीन। उसको सेबिन में डिस्कवर करा था 1957 में। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका नाम याद रखिए, OPV। सेबिन डिस्कवर करा था, EB सेबिन। और मीसल्स वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और येलो फीवर वैक्सीन सब लाइव वैक्सीन के अंडर आते हैं, आप लोग याद रखिए। और किल्ड वैक्सीन में जो जाते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रहते हैं। एक किल्ड वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक करके इंजेक्ट किया जाता है और ये किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट केमिकल्स के साथ हमें इंजेक्ट करा जाता है। ये मेनली 2 से 3 डोजेस में कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल उसका जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा जो कि 1892 में फर्स्ट आया था, और प्लेग और पर्टुसिस। और वायरल्स में रेबीज वैक्सीन 1885, ये भी किल्ड वैक्सीन के अंडर आता है। हेपेटाइटिस बी 1976 में आया था। और JE जैपनीज इंसेफेलाइटिस और HIV वायरस, नॉट HIV, HIV वायरस। और टॉक्साइड वैक्सीन ये मॉडिफाइड रहता है, उसी एंटीजन को मॉडिफाई करा जाता है। वो केमिकली एक्टिव रहता है बट पॉइजनस नहीं रहता है। एग्जाम्पल TT वैक्सीन आता है उसके अंदर, टेटानिस वैक्सीन जो हम देते हैं 1927 में फर्स्ट आया था वो। और डिप्थीरिया वैक्सीन 1923 में आया था। और पर्टुसिस वैक्सीन। हाँ, इस वीडियो में आप लोग याद रखने जैसे है नहीं कुछ भी, बट सिर्फ ये डेट्स याद रखिए। 1923 डिप्थीरिया कब आया था, TT कब आया था और कौन सा वैक्सीन किस वैक्सीन के टाइप में आता है वो आप याद रखिए। और ये फर्स्ट स्लाइड इम्पॉर्टेंट याद रखिए। 1796 में एडवर्ड, उस फिजिशियन का नाम था एडवर्ड जेनर, और फर्स्ट ह्यूमन जेम्स फिफ्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।